जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर सनातन धर्म से जुड़ी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। चैत्र पूर्णिमा हिंदुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शब्दों के साथ साथ कार्यों को भी सुधारने और सभी नकारात्मक कार्यों को खत्म करने का समय है। भक्त अपने पापों के लिए क्षमा के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि वे धार्मिकता का जीवन जी सकें। चैत्र पूर्णिमा का दिन हनुमान जन्मोत्सव के साथ भी पड़ता है, जिससे इसकी शुभता बढ़ जाती है। इस दिन श्रीकृष्ण ने ब्रज में रास रचाया था, जिसे महारास के नाम से भी जाना जाता है। गोपियों ने महारास में भाग लिया था। भगवान कृष्ण ने सारी गोपियों के साथ पूरी रात नृत्य किया। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है, जिसे पूर्णिमा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। चैत्र माह में पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा या चैती पूनम कहा जाता है। यह दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है और भक्त भगवान विष्णु के सम्मान में सत्यनारायण व्रत रखते हैं। पूर्णिमा का दिन विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा पर इस बार हनुमान जन्मोत्सव के साथ कई शुभ बन रहे हैं, जिसमें पूर्णिमा का व्रत रखना बेहद मंगलकारी साबित होने वाला है। इस बार पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। जब भी चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि होती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए सुनते हैं सत्यनारायण व्रत की कथा। सनातन धर्म में स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व दिया गया है। इस दिन मान्यता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्यों में शामिल होने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और 32 गुना ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का विधान है। कहा जाता है इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो आइए सुनते हैं सत्यनारायण स्वामी की कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरी होने पर, कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्य को नारायण विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में शौनिकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के झाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे संकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है।
जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधानपूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्रीहरि के वचन सुन नारदजी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्तिभाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूंों का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 2 अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह सोचते हुए उसको रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्षपद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा, जो मनुष्य इस व्रत को करेगा या कथा को सुनेगा, वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। तो बोलिए, सत्यनारायण स्वामी की जय। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय श्री हरि। राधे राधे।